Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद विधानसभा की 7 सीटें बढ़ेंगी। अनुसूचित जनजाति के लिए पहली बार सीटें आरक्षित होंगी। परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। मार्च 2022 तक परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी। परिसीमन आयोग ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओजेके की 24 सीटें खाली थीं और खाली ही रहेंगी। ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, लिहाजा आयोग इस पर कोई विचार नहीं कर रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि 4 दिवसीय दौरे के दौरान आयोग ने श्रीनगर, पहलगाम, किश्तवाड़ और जम्मू में कुल 290 प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। वहीं आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है। आयोग इस प्रक्रिया को साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 11 से 13 जुलाई को जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम खराब होने की सूरत में हाईवे के प्रभावित होने के साथ भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने की चेतावनी जारी की गई है। भारत पाकिस्तान की सेनाओं में नियंत्रण रेखा एलओसी पर 4 महीने से जारी संघर्ष विराम समझौते के बीच पुंछ सीमा के उस पार कुछ दिनों से आतंकियों की लॉन्चिंग पैड पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। कुछ अरसे से वीरान पड़े लॉन्चिंग पैड्स पर बड़ी संख्या में आतंकी जमा हो गए हैं। 6 से 8 की संख्या में मौजूद आतंकियों के दल भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की ताक में हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि युवाओं में कौशल विकास के लिए पॉलिटेक्निक एवं ITI में दाखिला प्रक्रिया में सुधार लाकर 100% दाखिला सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाए। कौशल विकास को यूथ क्लब से भी जोड़ा जाए। ब्लॉक स्तर तक कौशल विकास को ले जाया जाए। PDP की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हमला किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के बीच खाई पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंची महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर और जम्मू क्षेत्र हमेशा ही धार्मिक और सामाजिक तौर पर एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। दोनों क्षेत्रों की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता उसकी ताकत है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को आगे आना चाहिए और उन ताकतों को रोकना चाहिए जो लोगों में धार्मिक, भाषा और सांस्कृतिक आधार पर खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। जम्मू पहुंचे परिसीमन आयोग के समक्ष अखनूर को जिला बनाने और क्षेत्र में 2 विधानसभा सीटों को बढ़ाकर 3 करने की मांग उठाई गई है। आयोग के समक्ष ये मांग अखनूर के पूर्व विधायक राजीव शर्मा और म्युनिसिपल कमेटी अखनूर के चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा ने उठाई। राजीव शर्मा ने कहा कि अखनूर इलाके में 3 SDM और 7 तहसीलें हैं। इलाका काफी बड़ा है। 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के क्रम में विजय मशाल जमींदार खान गली पहुंची। वहीं इस दौरान 1971 के वीरों, वीर नारियों, स्थानीय लोगों, युवाओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर भव्य स्वागत किया। माछाल में 1971 के वेटरन्स, NCC कैडेट्स, स्कूली बच्चों व गणमान्य लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कश्मीर के करनाल के उत्थान के उद्देश्य से पिछले हफ्ते चलाए गए नशा मुक्ति अभियान में 5 दृढ़ निश्चयी स्थानीय महिलाओं ने भारतीय सेना के तहत करनाल में कोविड-19 की रोकथाम और नशा मुक्ति का अपना प्रशिक्षण पूरा किया। अब ये महिलाएं गांव का दौरा कर ग्राम पंचायतों के अंतर्गत महिलाओं के साथ उनसे अपने परिवारों और घरों पर कंट्रोल करने के लिए जागरूक करेंगी, ताकि समाज बड़े पैमाने पर लाभान्वित हो सके और इन चीजों व बीमारियों से दूर रहे। केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि कोरोना महामारी के चलते लगाई गई पाबंदियों में ढील देने के बाद लापरवाही भारी पड़ सकती है। लोग नहीं सुधरे तो तीसरी लहर में रोज 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के दिशा निर्देशों
व एसओपी का ठीक से पालन नहीं करने पर चिंता जताते हुए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के सिटी लाइवलीहुड सेंटर और कोट बलवाल के लिए 80 करोड़ की लागत वाले इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर को स्वच्छ बनाने के लिए जम्मू नगर निगम को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए 15 दिवसीय अभियान चलाने के निर्देश दिए। जम्मू संभाग के सांबा में देर रात 3 संदिग्ध देखे जाने की सूचना है। बताया जा रहा है कि तीनों संदिग्ध सेना की वर्दी में थे और उनके पास भारी भरकम हथियार भी थे। रात करीब 1 बजे बनतालाब सांबा के इलाके में एक महिला द्वारा ये 3 संदिग्ध देखे गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में दादल के जंगल में मारे गए 2 पाक आतंकवादियों से बरामद गोला बारूद व अन्य सामान से जाहिर होता है कि दहशतगर्द बड़ी तैयारी और बड़ी वारदात के मकसद से भारतीय क्षेत्र में घुसे थे। ये आतंकी सैन्य शिविर या बाजार में वारदात करने की फिराक में थे। दोनों ने नदी नालों को पार करने के लिए ट्यूब में हवा भरने वाला पंप के अलावा सरहद पार करने के लिए प्लास्टिक के जूते, जीवन रक्षक दवाएं व भूख न लगने वाली दवाएं रखी थी।